हेलो दोस्त। अभी तक हम यही जान रहे थे कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का, चाहे जो भी फीस फॉर्म जिस फॉर्म में आना हो। और ग्रुप डी के लिए सीबीटी 2 हटाना है या मेडिकल पे क्या स्टेटस होना है उसके लिए नोटिस आएगा। लेकिन मैं पहले भी बोला था, वीडियो भी कल दिखाया था कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि सीबीटी का रिजल्ट या तो रिवाइज या सेम के सेम दे, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 का दिव्य। लेकिन रेल मंत्रालय जी यानी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी ट्वीट आ गया है। वो आज से अभी से 4 आवर पहले आया था, तो मैं अभी इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। इनको मालूम हो गया है कि 3 लाख रिप्रेजेंटेड हो गया है और इनके बारे में उन्होंने एक निर्णय भी ले लिया है, लेकिन निर्णय क्या है नहीं बताए हैं। और समय भी ये भी बताए हैं कि समय लगेगा इस सारा प्रोसेस में, और वो समय कितना लगेगा, कुछ लगेगा, कुछ ही दिन की बात लगेगा। यानी आज कहें तो 5 फरवरी है, यानी 7 फरवरी कुछ ही दिन होता है 5 फरवरी से, यानी 2-3 दिन ही होता है। यानी 10 फरवरी तक यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, और 7 फरवरी वोट का आखिरी दिन है। हो सकता है उसके बाद ही यानी परीक्षा का ऑफिशियल प्रूफ यहाँ मिल गया, कुछ ही दिन में आएगा। हालांकि कुछ दिन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होगा, और नोटिफाई कर दिया जाएगा, ऐसा भी बताया है। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है, सबसे बड़ी बात है कि 16 फरवरी से 4 मार्च तक इनको पता चला कि मतलब क्या हो गया समाधान। ये भी एक समस्या है। हो सकता है आजकल टेक्निकल युग है, कह रहे हैं कि 3 लाख कमेंट है, लेकिन 3 लाख कमेंट नहीं, ऑप्शन तो आपके पास 10 ही थे, 10 ही ऑप्शन थे, तो 10 ऑप्शन के बारे में ही सोचना था, या 12 ऑप्शन थे तो 12 ऑप्शन के बारे में ही सोचना था, चाहे ये क्वेश्चन मल्टीपल बाई रिपीट हो। तो समस्या इतनी बड़ी नहीं है, समस्या है चुनाव। तो चलिए ट्वीट को देखते हैं क्या है, कहाँ पे है। किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा, कहीं भी अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। अपडेट अब जब तक रेल मंत्रालय की परमिशन मिलेगी नहीं तब तक नहीं आएगा। तो मैं अपने ट्विटर पे आया था और लोगों ने पहले भी बता दिया था, तो मैं अपने रेलवे लाइव के ट्विटर हैंडल पे आया था। यहाँ से मैंने एक सर्च कर लिया था अश्विनी वैष्णव, तो मुझे एक शायद ये दिख गए इनका, अश्विनी सर का। 1 मिनट, अश्विनी यहाँ से तो मिलेगा नहीं, मुझे मेन पेज पे आना पड़ेगा। मैं सर्च ऐसे ही कर रहा था, 1 मिनट यहाँ से मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था। सर्च करते करते ही कुछ चीज़ें दिखा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने सर्च किया था, मैं डायरेक्ट आपको परिणाम भी दिखाते हैं एक बार। चलिए यहाँ से सर्च करेंगे तो इनका एक डिटेल आया है, और समझ जाइए कि इसको किस रूप में आप पढ़ेंगे। बाकी लोगों ने अच्छा से जवाब भी दिया है। तो यहाँ पे है कि हाई पावर कमेटी का 3 लाख रिप्रेजेंटेटिव मिले, जिसमें कमेटी इनका विश्लेषण कर लिया है। कुछ दिनों में आरआरबी इसका समाधान नोटिफाई कर देगा। अब समाधान देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आएगा कि कुछ दिनों में इसका समाधान, यानी समाधान का मतलब तो ये कहता है कुछ न कुछ चेंज होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो समाधान होता नहीं है, वो तो समस्या ही बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं समाधान होगा, यानी चेंज होने की इंडिकेशन तो है। रिवाइज रिजल्ट के रूप में, सीबीटी 2 हटाने के रूप में, या कुछ रूप में। नहीं तो ये लिखा जाता कि अभी हम जैसे ही होगा सारा डिटेल पब्लिश कर देंगे। लेकिन यहाँ एक शब्द यूज है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट अब फिर से करना चाहेंगे। समाधान, यानी समस्या था, माना आरआरबी ने, उसका समाधान निकाला जाएगा। अगर समाधान क्या है, कितना % है, वो बाद में पता चलेगा जब अभी रिजल्ट आएगा। लेकिन अनुमान क्या लगता है, देखिए मैं तो कहता हूँ कि 7 लाख कैंडिडेट लेने में कोई इशू नहीं है। बस सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा, यानी पहले 5 दिन इन्होंने रखा था, तो 5 दिन के बदले 6 दिन, 7 दिन, हो सकता है 10-12 दिन भी लग जाए, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे। और एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा सीबीटी 2 में बैठेंगे तो उनका एक समय ज़्यादा यूज होगा, यानी सेंटर ज़्यादा यूज होगा। लेकिन जैसा कि आपने जानते हैं, ईसीए का टेंडर में केवल 7 लाख की बात की गई है, 7 लाख कंप्यूटर एलिजिबिलिटी की, यानी सीबीटी 2 में। लेकिन अगर 7 लाख यूनिक कैंडिडेट हुए तो 7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। एक्चुअल में 7 के मल्टीप्लाई कम से कम तो 3 हो जाएंगे, 2.5 तो लगभग हो ही जाएंगे। 7 के 2.5 कहें तो 15-16 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे। किसके टर्म में, जैसे कंप्यूटर इंगेज के टर्म में एक कैंडिडेट मल्टीपल एग्ज़ाम देगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहला जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दूसरा लेवल वाइज एग्ज़ाम लेवल ले कि 10+2 के लिए ये जितने भी लोग हैं उसके लिए एक एग्ज़ाम, और
आपका ग्रेजुएशन के लिए एक एग्ज़ाम और एक्चुअल में कैंडिडेट 7 लाख ले तो 7 लाख कैंडिडेट के बदले अगर लेवल 2 और ग्रेजुएट में भी अगर दोनों में कैंडिडेट होंगे और 10+2 वाले तो ग्रेजुएशन में नहीं जाएंगे, तो इसलिए रेशियो करीब 1.235 से लेके कितने तक हो सकता है, 1.5 तक हो सकता है या इससे कम हो सकता है। तो ये बहुत आसान लग रहा है, करीब करीब 10 लाख लोग होंगे और 10 लाख लोग होंगे तो उनको पेपर लेना रेलवे को बहुत आसान हो जाएगा। और ईसीए का 7 लाख से 3 लाख ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनके बदले में उनका निगोशिएशन हो सकता है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे लिए यही लग रहा है कि CBT 2 को 10+2 और ग्रेजुएशन के आधार पे कर दिया जाए तो सबसे ईजी तरीका यही है आपकी कि कैंडिडेट भी 7 लाख आ जाएंगे और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को भी लोड नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम सबकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी सबका दिया हुआ है। पोस्ट प्रायोरिटी तो सबका दिया हुआ है, अगर ग्रेजुएशन और 10+2 के लिए एलिजिबल हुआ तो दोनों का हो जाएगा, और नहीं तो पहली कंडीशन हमने बोल ही रखा है जैसा है वैसे ही एग्ज़ाम लिया जाए, नंबर ऑफ डे एग्ज़ाम का बढ़ा दिया जाए। दूसरा बात बनती है ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी का तो CBT 2 बनता नहीं है, ऐसे ही 19 से हम 22 के 3 महीना लगभग गुजार चुके होंगे जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी तो निकल गया, मार्च के हमने 5 मार्च आज देख लिया, 6 7 8 10 जब एग्ज़ाम होंगे तो मार्च तो निकल ही जाएगा। यानी करीब करीब हमें पूरे वैकेंसी से 19 20 21 22 अगर जोड़ दें यहाँ तक तो पूरे 4 साल हमने निकाल चुके हैं। और CBT 2 लेंगे तो 3 से 4 मंथ और बेकार जाएगा, ये टाइम लॉस ही होगा कैंडिडेट का, तो हमें नहीं लगता है। तीसरा एक मेडिकल स्टैंडर्ड का लोगों का इशू था, मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है। तो देखिए बीच वैकेंसी में मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज करना सही बात नहीं है, अगर करना था तो पहले कर देना चाहिए था। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड बीच में चेंज होती है, किसी भी वैकेंसी का मैंने अभी तक तो नहीं देखा था, ये पहली बार ग्रुप डी में मैंने देखा। अब यहाँ पे देखिए अब सारी चीज़ें कई ओपन है RRB के पास, लेकिन ये देख लीजिए कि जब लिखा हुआ है यहाँ पे आपका मंत्री जी रेल मंत्रालय के मिनिस्टर अगर ट्वीट करते हैं कि समस्या का समाधान नोटिफाई किया जाएगा, तो समस्या तो मान लिया गया है, समस्या का समाधान देने की बात हो रही है, यानी बदलाव होगा, इतना तो आप मान लीजिए बदलाव होने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, तो रिजल्ट रिवाइज होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि कितना होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। पहली कंडीशन हमारी होगी, दूसरी कंडीशन होगी या रेलवे और तीसरी चौथी कंडीशन हमने पहले सब डिस्कस कर रखा है, वो भी कर दे, लेवल वाइज कटअप कर दे, ये भी हो सकता है कि लेवल वाइज कटअप कर दे, ये भी हो सकता है। लेवल वाइज कटअप करने से भी कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई कर जाएंगे, तो बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखते हैं कि इनमें से क्या अप्लीकेबल होता है, और जो अप्लीकेबल होगा वो वेबसाइट पे आएगा। हमारे कहने से कुछ लोग कहते हैं कि आपके कहने से होगा क्या, तो नहीं होगा, रेलवे अपनी डिसीजन लेगी। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि समाधान हमने ढूंढ लिया है, उसी तरह हम समाधान नहीं संभावना की बात कर रहे हैं, संभावना की हम बात कर रहे हैं कि संभावना क्या हो सकता है। तो पहली क्या लिख लीजिए, पहली क्या हो सकता है, वर्तमान में कोई चेंज नहीं होगा, और इसके साथ साथ खाली ये किया जाएगा कि जहां अभी 3.8 लाख कैंडिडेट पास हैं, 7 लाख कैंडिडेट को पास कराया जाए। दूसरा कंडीशन है लेवल वाइज एग्ज़ाम करा दिया जाए, जिससे कैंडिडेट 7 लाख के बदले 10 लाख तो हो जाएंगे, एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ईसीए की। तीसरी कंडीशन है कि लेवल वाइज कट ऑफ दे दिया जाए, चेंज करके मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेवल वाइज कट ऑफ दे दिया जाए। तो लेवल वाइज कट ऑफ देने से भी कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, हालांकि 7 लाख होंगे कि नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन कैंडिडेट की इंक्रीज हो जाएगी संख्या, 3.8 से लेके 5 से 6 लाख के बीच में हो जाएगा अगर लेवल वाइज कटअप हो जाएगा तो। और उसके बाद आगे की बातें जो हमें कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को और कोई तरीके से नोटिफाई कर दे, चौथे तरीके से नोटिफाई कर दे कि जो कैंडिडेट अगर एक बार एग्ज़ाम देता है दूसरे के लिए सबके लिए एलिजिबल है, जिसकी संभावना करीब करीब 0.002% है, बहुत कम है।
कि यानी एक कैंडिडेट एक बार क्वालिफाई कर लिया, किसी एक एग्ज़ाम दे दिया तो सभी के लिए एलिजिबल हो जाए, ऐसा एक कम चांसेज अब है, क्योंकि यहाँ पे 10+2 और ग्रेजुएशन का इशू है। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं क्या होगा। अब लोगों का सवाल एक ज़रूर आता है, मुझे पता है कि कब से CBT 2 स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्त, जब से CBT 2 की बात हम तब से एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अभी बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद 20 दिन आप मान लीजिए, कम से कम 20 दिन, तो आपको CBT 1 का रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि CBT 2 कब होगा। 1 रिजल्ट जिस समय मान लेगा रेलवे की यही रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट है, लेवेज बाई रिजल्ट है, कट ऑफ बाई रिजल्ट है, कॉमन 10+2 और इसके लिए रिजल्ट है, तब इसके आगे बढ़ेगी आपकी 20 दिन उसके बाद। यानी अगर आप मान लीजिए, अभी से मान लेते हैं कि 10 तारीख को अगर रिजल्ट आता है तो आपका पूरा एक एग्जाम्पल दिला दूं कि मार्च तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, अब अप्रैल में ही पॉसिबल है, कम से कम समय। और ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा तो हो सकता है कितना दूर जाए, लेकिन कम से कम अप्रैल हो जाए। तो अप्रैल से पहले एग्ज़ाम, अप्रैल के शुरुआत या उसके आगे हो सकता है, कम से कम मार्च में कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। थैंक यू, धन्यवाद।